कीजिए जी। अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। इस बीच अजय शुक्ला जी जुड़ गए, स्वागत है आपका। आपने बातचीत सुनी राकेश जी की और हेमंत कुमार जी की, और जो कुछ घट रहा है, जिस ढंग की कस्में खाई जा रही हैं, धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, और चुनाव आयोग तो अधर्मी हो चुका है इस समय देखा जाए तो। शायद कहीं ना कहीं एक घबराहट है, होम मिनिस्ट्री की फाइलें जलाई जा रही हैं, आग लगवाई जा रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि चीजें अब इनके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, और पहली बार एक नया संकेत भी उभर कर आ रहा है। सोशल मीडिया पर जनता बड़ी मुखर होकर आई है इस बार। पिछले करीब 15-20 दिनों के अंदर जो उनका चर्निंग हुआ है, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब के ऊपर हो, ट्विटर के ऊपर हो, इतना बड़ा ऑनस्लॉट, और ये स्वतः स्फूर्त है, किसी पार्टी के द्वारा प्रायोजित नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों में लोग निकलकर मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। इवन जो घरों की जो मेड सर्वेंट्स हैं वो बात कर रही हैं, प्रबुद्ध नागरिक बात कर रहे हैं कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर ड्रास्टिकली, और मोदी जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक असर तो हो रहा है, पर हाँ, शायद ब्यूरोक्रेसी के कुछ अंग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपने आंख और कान बंद किए हुए हैं। अजय शुक्ला जी, पूरे परिदृश्य पे जो इस समय चुनावी माहौल है, आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी जिस तरह की भूमिका में है वो इतना ज्यादा मतलब दुखद स्थिति है कि आज लोग जो अफसर बने बैठे हैं वो सिर्फ इस कारण से हैं क्योंकि इस देश के अंदर वह लोकतंत्र आया, वह संविधान आया, वह व्यवस्था आई कि लोग अपनी काबिलियत से इन कुर्सियों पे पहुंच सके, और उसी के बदौलत तमाम सारे लोग आज तमाम मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन आज उसी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, उसी संविधान को खत्म करने के लिए हर साजिश रचते हैं, उसका गलत प्रोटेक्शन करते हैं। जिस तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है वो शर्मनाक है। इसके बाद में जिस तरह के हालात होते हैं वो निश्चित रूप से चिंता पैदा करते हैं। निश्चित रूप से यह भी सही है कि तमाम सारे लोग अब बोलने लगे हैं, सच बोलने लगे हैं, आने लगे हैं, खुल के आने लगे हैं। इन सब के बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, आज मेरे को किसी बड़े जागरूक व्यक्ति का फोन आया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। 2-3 जगह उसने बताया कि कहीं पे मुसलमान कैंडिडेट था और वहां पे कैंडिडेट को लेकर के कई चीजें हैं, उस कारण से जो है कि बसपा ने वहां से मुसलमान कैंडिडेट घोषित कर दिया, इसलिए मुसलमान वोट जो है बटा जा रहा है। कहीं से आ रहा है कि साहब मुसलमान इसलिए वोट नहीं दे रहा है क्योंकि वहां से हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर दिया दूसरी पार्टी ने जो लोकतंत्र का समर्थक है। यानी सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए क्या लोकतंत्र है? क्या अपने भर के लिए लोकतंत्र है? या हमें टिकट मिलेगी तब तो हम लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाएंगे, और नहीं मिली तो हम लोकतंत्र की समर्थक उस पार्टी को हरवाने की कोशिश करेंगे जिसको हम ही कहते थे कि सबसे बड़ी आज लोकतांत्रिक। यह भी देखने को मिल रहा है। उदाहरण एक चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। यहां से पवन बंसल की बजाय मनीष तिवारी को टिकट मिल गया। पवन बंसल ने मुझे कहा था कि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया, आज मेरे पास जो कुछ है पार्टी के कारण। 8 बार टिकट दिया, मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया, सब कुछ बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। आज उनके लोग तमाम तरह के ड्रामे कर रहे हैं। तो यह देखने को मिलता है। मुरादाबाद से फोन आया, वहां से पता चलता है जो हसन साहब का टिकट काटा सपा ने और उसकी जगह वीरा को टिकट दिया, उस कारण से वहां पर उनके खिलाफ जो है हसन साहब के लोग लगे हुए हैं कि हरवाएंगे। इसी तरीके से दानिश अली वहां लड़ रहे हैं अमरोहा में।
वो दानिश अली जो मुस्लिम सम्मान के प्रतीक के तौर पे भी देखे जा सकते हैं। स्थिति इस संसद में जिस तरीके से मुस्लिम होने के कारण उन पर हमला बोला गया, जो भी कुछ हुआ हम सबके सामने, और उसके बाद में बसपा ने वहां से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और साहब उस कारण से वोट बंटवाए जा रहे हैं। तो यदि खुद वो लोग नहीं समझ रहे हैं जिनके लिए वास्तव में लोकतंत्र है, हमारे लिए भी है, लेकिन हमसे ज्यादा उनके लिए जरूरत, और वह लोग नहीं समझते हैं, तब निश्चित रूप से तकलीफ होती है कि हम आखिर लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं, किसके लिए हम सच बोल रहे हैं, किसके लिए खतरे मोल रहे हैं, किसके लिए राहुल गांधी अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। तब आता है कि वो लड़ने की बजाय वो भी सरेंडर कर जाते, ऐश करते। तो साहब यहां पर समस्या है, यह समस्या देखने को मिल रही है। मैंने आपको चंद उदाहरण दिए, तमाम सारे और उदाहरण मिल रहे हैं, कई जगह मिल रहे हैं, लेकिन इस जगह लगता है कि लोकतंत्र को प्यार करने वाले क्या प्यार करने की बजाय सिर्फ मौका परस्त होकर के आज बोल रहे हैं या वास्तव में लड़ रहे हैं। तो इसलिए अब यह तो जनता को पहचानना होगा, क्योंकि जनता के लिए चुनाव है, और यदि हम ही नहीं पहचानते हैं तो मरने दीजिए। अच्छा है एक नहीं 10 बुलडोजर चले, बिल्कुल चलने चाहिए। जो व्यक्ति अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता उसके जरूर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे मैं हो चाहे आप हो। तो वह स्थितियां भी हैं जो दुख पैदा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुखद खबरें ये भी आती हैं कि लोग खुलकर बोलने लगे। मुझे मेरी बेटी ने बताया कि नरेंद्र मोदी के चाहे ट्विटर हैंडल हो चाहे उनका यूट्यूब चैनल हो, और उस पे लोग खुल के कमेंट कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो। आप देखिए उसको, इतनी जो हिम्मत कर रहे हैं उन्हें सैल्यूट करता हूं और कहता हूं कि ऐसे लोग चाहिए हैं देश को, जो आईना दिखाएं, जो बताएं कि हां हम लोकतंत्र के, क्योंकि इन मक्कारों से फुर्सत पानी होगी, उन तमाम दलों में छिपे हुए भी उन मक्कारों से फुर्सत पानी होगी, और इसके लिए खड़ा होना होगा। तो आज का वक्त ये है और इसके लिए बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे चक्र में आते हैं।